2002 में जब फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ, तब फाइनल्स में ब्राजील और जर्मनी थे। देखो पावर ऑफ कोलैबोरेशन क्या है। उस वक्त जर्मन डिफेंस बहुत स्ट्रांग था। जर्मनी के फुटबॉल टीम के कैप्टन मिस्टर ओलिवर कैन, ही वॉज द गोली ऑफ द जर्मन टीम। वो एक दीवार की तरह गोल के सामने खड़े रहते थे और जर्मन डिफेंस भी बहुत पावरफुल था। उनको पेनिट्रेट करना इतना आसान नहीं था। सामने ब्राजील अटैक भी बहुत पावरफुल था। तो इट वॉज अ मैच इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। उस वक्त तक 2002 तक सबसे ज्यादा व्यूअरशिप कोई एक स्पोर्टिंग इवेंट या कोई भी एक इवेंट को मिली हो तो वो ये 2002 वर्ल्ड कप फाइनल को मिली थी। क्योंकि ब्राजील अटैक में रिवेल्डो थे, रोनाल्डिनो थे और रोनाल्डो थे। 3 पावरफुल आर्स थे और वहां उनके सामने जर्मन वॉल को पेनिट्रेट करना, वो डिफेंस को पेनिट्रेट करना वो भी मुश्किल था, नामुमकिन था। इट वॉज अ मैच इन द हिस्ट्री ऑफ द टूर्नामेंट। फर्स्ट हाफ तक कुछ नहीं हुआ, सेकेंड हाफ भी आधा चला गया तब कुछ नहीं हुआ। मतलब 70-75 मिनट की रमत पूरी हुई तब तक कुछ नहीं हुआ। नाउ ब्राजील अटैक वॉज कमिंग टू इट्स एज कि अभी कुछ तो 15 मिनट बाकी है, 90 मिनट की ये गेम होती है, कुछ तो करना पड़ेगा। अब देखो पावर ऑफ कोलैबोरेशन क्या है, टीम वर्क क्या है, साथ में मिलकर करना है तो क्या परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो जर्मन डिफेंस में जो खड़ा हूं इस तरह से ओलिवर कैन खड़े थे, उनके लेफ्ट हैंड साइड से डीप में से रिवेल्डो अटैक लेके आया, मतलब बॉल लेके आया। जर्मन डिफेंस सामने आ गया। उन्होंने सोचा कि मेरे से ये गोल नहीं होगा। उसने वहां से पास किया सेंटर ऑफ द ग्राउंड में, रोनाल्डिनो लेके आए थे, रिवेल्डो को बीच में पास किया और रोनाल्डो जो मुख्य अटैकर था वो राइट में था। अब पास रोनाल्डिनो ने रिवेल्डो को दिया। अब रिवेल्डो ने अपनी बुद्धि, अपना अनुभव दोनों का इस्तेमाल करते हुए देखा कि पूरा जर्मन डिफेंस सेंटर की ओर दौड़ रहा था और पता चला कि अगर मैं गेंद को टच करूं या कोई भी करामत करूं मैं गोल नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड, उन्होंने स्पॉट डिसीजन लिया और डमी किक बनाई। मतलब किक मारी लेकिन किक बॉल के ऊपर से घुमा दी, बॉल को टच नहीं किया। बॉल के ऊपर से घुमाई तो पूरा जर्मन डिफेंस जो बहुत क्लोज था वो घूम गया, क्योंकि शायद बॉल फेस पे ना आ जाए इसलिए घूम जाते हैं, फ्री किक में घूम गए। मतलब उनकी आंखें गेंद पर नहीं रही और बॉल सीधा राइट को रोनाल्डो के पास पहुंच गया और करीबन 100 फीट के डिस्टेंस से रोनाल्डो ने शूट किया और गेंद सीधी गोल पोस्ट में आई। बिफोर जर्मन डिफेंस या ओलिवर कैन को कुछ पता चले उसके पहले गोल हो चुका था। द पावर ऑफ कोलैबोरेशन, द पावर ऑफ गेटिंग यूनाइटेड टू वर्क। लेकिन ये दोनों पावर कहां से आते हैं? जब आप एक टीम प्लेयर बनते हो, व्यक्तिगत इच्छा कम कर देते हो, व्यक्तिगत तमन्नाएं को दबा देते हो और टीम की सोचते हो, सभी की सोचते हो, तभी ये संभव है, वरना ये संभव नहीं है। तो कहने की बात यह है कि साथ में आते हैं तो काम होता है। पावर ऑफ कोलैबोरेशन क्या है? साथ में आते हो तो काम होता है, परिणाम प्राप्त होता है, सिद्धियां मिलती हैं। इसकी ये ताकत है। बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु है स्टीफन कवी, उन्होंने एक बहुत अच्छा पुस्तक लिखा है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल।
जो यहां कर्मचारी गण हैं, आप सब पढ़े लिखे हो, आप सभी को यह पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। आप ऐसा करना कि यहां एक छोटी सी लाइब्रेरी भी डेवलप करना है ना, तो उसमें इस प्रकार के भी पुस्तक रखना, शायद होंगे भी सही। तो इन्होंने लिखा है, स्टीफन कवी आया, वहां हार्वर्ड के एलमनाई थे। उन्होंने सोचा कि सक्सेस के लिए, सिद्धि के लिए कोई कॉमन फॉर्मूला तो बननी चाहिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो कुछ होनी चाहिए, और होगी भी सही, मैं उसको ढूंढ निकालता हूं। 3000 से ज्यादा सफल व्यक्तियों को वे मिले। सफल सिर्फ अपने कार्य क्षेत्र में नहीं, सफल सिर्फ अपने सामाजिक क्षेत्र में नहीं, लेकिन पिता के रूप में या माता के रूप में सफल, भाई या बहन के रूप में भी सफल, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यापार में, अपने सामाजिक क्षेत्र में भी सफल, सभी क्षेत्र में सफल ऐसे 3000 व्यक्ति को मिले। उनके साथ वार्तालाप किया, कुछ प्रश्न उनको पूछे, उनके पास से कुछ उत्तर प्राप्त किए, उनकी जीवन यात्रा अच्छी तरह से पहचानी, जीवन यात्रा की जांच की, और इन सभी को लेके ये पुस्तक लिखा, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। मतलब अति सफल व्यक्ति, उनकी जीवन की ये 7 आदतें जो उन्होंने कॉमन सभी में देखी। ये माना जाता है कि ये पुस्तक मैनेजमेंट क्षेत्र में सबसे, आज तक लिखा गया था 80 की साल में, लेकिन आज तक सबसे ज्यादा अगर कॉपी बिकी हैं तो इस पुस्तक की। उसमें 7 आदतें, मैं डीप में नहीं जाता हूं, जो आज का विषय है, पावर ऑफ कोलैबोरेशन, उसमें जो 6th हैबिट है वो ठीक तरह से मैच होती है। उन्होंने बोला कि एक अच्छा नया शब्द उन्होंने कॉइन किया है, और वो है सिनर्जी। हम एनर्जी बोलते हैं, मतलब शक्ति, एनर्जी नहीं, सिनर्जी मतलब क्या? अब सुनना, सिनर्जी मतलब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति जब साथ में आते हैं, साथ में काम करने का निर्णय लेते हैं, साथ में कुछ काम करना शुरू करते हैं, मतभेद भी होते हैं, कभी थोड़े मनभेद भी होते हैं, फिर भी यही तय करके बैठते हैं साथ में तो रहना ही है, साथ में ही काम करना है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आ जाते हैं और वो काम करते हैं। वो काम जब सफल होता है, वो सफल काम में से जो आनंद मिलता है, वो आनंद के बाद और भी दूसरा काम साथ में मिलकर करे, वो एक एनर्जी मिलती है, उसको सिनर्जी बोलते हैं, पावर ऑफ कोलैबोरेशन। कि साथ में रहे, साथ में काम किया, सफलता मिली तो दूसरा प्रोजेक्ट भी साथ में करना है, साथ में करेंगे और दूसरी सफलता प्राप्त करेंगे। ये जो इच्छा हुई, इच्छा के बाद जो एनर्जी मिली, उस एनर्जी को सिनर्जी बोलते हैं। स्टीफन कवी इस पुस्तक में लिखते हैं कि सिनर्जी से उन्होंने शब्द प्रयोग किया है कि यू कैन अटेन अनइमेजिनेबल हाइट्स, अकल्पनीय सिद्धि आप हासिल कर सकते हैं। क्योंकि सभी की एकेडमिक्स, सभी की टैलेंट्स, सभी के एक्सपीरियंसेस, सभी के नो हाउस, सभी के प्लेटफॉर्म्स, सभी के बैक सपोर्ट सिस्टम्स सब पुल इन होती हैं और वो एक वास्ट पूल बनता है। तो ये कोलैबोरेशन से इतना बड़ा काम होता है। तो ये 3000 सफल व्यक्तियों ने स्टीफन कवी को ये बताया कि हमारी सिद्धि का रहस्य है हम कहीं लोगों को साथ में लेकर चल सके। सिद्धि का रहस्य क्या बताया? कि कहीं लोगों को हम साथ में लेकर चल सके। अकेले आप टैलेंटेड हो, आप कुछ कार्य कर सकते हो,
साथ में आए तो बड़ा कार्य कर सकते हो। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत इसके लिए है, इंडिविजुअल टैलेंट्स कैन विन मैचेस बट ओनली एफिशिएंट टीम वर्क कैन विन टूर्नामेंट्स। एक दो व्यक्ति अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दे दे तो कभी आप मैच जीत सकते हो, लेकिन टूर्नामेंट अगर जीतनी है, मतलब 5-7 गेम जीत के फिर टूर्नामेंट जीतनी है, विनिंग कप अपने हाथ में पकड़ना है, तो टीम वर्क चाहिए। ये कोऑपरेटिव सेक्टर जहां आप काम कर रहे हो वो टीम वर्क और कोलैबोरेशन से चलता है। इंडिविजुअल टैलेंट कितनी भी हो, अब ये सुन लेना ठीक से, इंडिविजुअल एकेडमिक्स कितना भी हो, मैंने बोला छोटी सी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपना जीवन गुजारा कर सकते हैं, लेकिन बड़ा इतना काम करना है इस समाज में, तो इंडिविजुअल टैलेंट्स